Hello students. Hi everyone. My name is Shweta, your educator for science, and today in this class we are going to discuss about nutrition and plants. Okay. Firstly, I wanna tell you something about myself. As I told you, my name is Shweta. तुम्हें बताइए मेरा नाम श्वेता है. Okay. And students, I have mentored more than 10,000 students. I have completed my graduation from Swami Vivekananda University in BSc, and I'm also UPSC aspirant. I have cracked all India entrance exams in 2015. So students, as I told you कि इस क्लास में हम न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स पढ़ने वाले हैं. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके, डेफिनेटली हमें पता है कि हमारे फूड में न्यूट्रिशंस होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है. और न्यूट्रिशन जो हमारे 7 मेजर न्यूट्रिशंस है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड और भी जो है हमारे न्यूट्रिशंस है, ये हम सब पढ़ चुके हैं. बट प्लांट्स को न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलता है, वो हमें देखना है इस चैप्टर में. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पे अभी आप सोचेंगे कि मैम हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, तो आप लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कहाँ से आ गए. तो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ने से पहले लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे बेटा जो हमारी लाइक लिविंग जो थिंग्स होती है आर बॉर्न, ग्रो, रिप्रोड्यूस, ओके, एंड ग्रो ओल्ड एंड डाई. ओके, तो ये सारे हमारे कौन से ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे, ये सब हमारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे, राइट. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएंगी. बट अगर हम बात करें यहाँ, सॉरी, लिविंग थिंग्स कहलाएंगी. अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, है ना, तो दे डू नॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस, ग्रो ओल्ड और डाई. तो ये हो गए हमारे नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट्स वेरी इजी, राइट. अगर हम पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लिविंग थिंग्स, है ना, ये सब क्या कर रहे हैं. यहाँ पे एक चिल्ड्रन की अगर आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये ग्रो भी करेगा भाई, है ना. एंड ये क्या करेगा, रिप्रोड्यूस, ग्रो करता है. अगर हम यहाँ पे प्लांट्स की, फ्लावर्स की बात करें, प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. यहाँ पे एनिमल की बात करें तो ये सब क्या हो गया हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लाइक बुक ग्रो करेगी स्टूडेंट्स. क्या उनके शेप कुछ टाइम के बाद, अभी अगर उनके शेप आपको एक छोटी सी बुक है, क्या वो बढ़ के बहुत बड़ी बुक हो जाने वाली है कुछ टाइम बाद, नहीं होगी ना, ग्रो नहीं कर रही है वो. तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गई है जो कि क्या ग्रो नहीं करती है, जो रिप्रोड्यूस नहीं करती है, जो कि ग्रो करके ओल्ड नहीं होती हैं, ठीक है. तो ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में सेल्स. हमने लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ लिया है. सेल्स क्या होता है, तो सेल्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से डिस्कस करूँगी इस सेशन में. ओके, तो सेल्स क्या होते हैं. सेल्स हमारे बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती है जो कि हेल्प करते हैं, मेक्स अप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या हमारी हेल्प करती है सेल्स. वेट अ मिनट, में थोड़ा पेन चेंज कर लेती हूँ, राइट. तो सेल्स क्या होते हैं, सेल्स आर टाइनी यूनिट्स दैट हेल्प मेक्स अप आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, hence they are also called building blocks of an organisms. Okay, तो मतलब ये छोटी छोटी यूनिट्स होती है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने में हेल्प करती है, और इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे 3 मेजर आपको यहाँ पे पार्ट्स दिखाई देंगे स्टूडेंट्स. एक थिन आउटर लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. और एक जेली होता है ना, एक सब्सटेंस होता है लाइक जेली के टाइप का, डेट सराउंडेड अ न्यूक्लियस, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स इन दिस पिक्चर, सेल मेम्ब्रेन है ये आपका, ठीक है. यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म, लाइक साइटोप्लाज्म हमने क्या बोला, एक जेली सी होती है ना, एक जेली की तरह दिखता है एक सब्सटेंस.
जो हमारा जो किसके न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ हमारा क्या है, ये जेली है, ओके। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हैं, और जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड है ना, दिस इज आवर न्यूक्लियस, ओके, दिस इज आवर न्यूक्लियस, ओके। और एक जो थिन लेयर है, ये जो बनी हुई है ना, ये थिन लेयर, ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन, दिस इज आवर न्यूक्लियस। यहाँ पे ये डीएनए आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा, इसे हम बोलते हैं सेल्स, ओके। अब अगर हम बात करें भाई न्यूट्रिशन, जो कि हमारा बेसिकली जिस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो होता है ना, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ओके। न्यूट्रिशन क्या है, ये एक मोड है ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यहाँ पे मेन क्लासेस जो होती हैं न्यूट्रिशंस की, डेट द बॉडी नीड्स, वो है ये, जो कि मैं अभी आपको बताने चाहती हूँ, बट मैंने इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। तो दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर, ओके। तो ये सब क्या है, ये हमारे, इट इज़ important that everyone consume these 7 nutrients on a daily basis to help them build their bodies and maintain their health. Definitely हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की, भाई हमारी बॉडी को एक एक सही क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। ये सब जो भी हम फूड लेते हैं, लाइक हम फ्रूट्स खा रहे हैं, ग्रेन्स खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी वेजिटेबल में कार्बोहाइड्रेट है ना। लाइक पोटैटो की बात करें, है ना, तो किसी से हमें प्रोटीन मिल रहा है, किसी फूड से हमें फैट मिल रहा है, कहीं से हमें विटामिन मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए हमारे, ये सारे हमारे न्यूट्रिशन हैं, और ये 7 मेन क्लासेस हैं न्यूट्रिशन की, ओके। तो न्यूट्रिशन हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, एक ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है। देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, जहाँ पे प्लांट्स एग्जिबिट करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, ओके। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। इसको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे 2 मोड होते हैं हमारे, एक तो हो गया ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन हमारा हो गया हेट्रोट्रॉफिक, दिस वन, ठीक है। एक यहाँ पे जो 2 मोड की हम बात करें, एक तो आपका ऑटोट्रॉफिक and second one heterotrophic. Second one heterotrophic. ओके, तो ये 2 मोड हैं आपके। तो जो ऑटोट्रॉफिक है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। एंड प्लांट सिंथेसिस देयर फूड बाय यूजिंग लेंस, अगर हम इसकी बात करें, सॉरी, यूजिंग लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है ना, लाइक जो ऑटोट्रॉफिक्स है, ये प्लांट्स एग्जिबिट है, ठीक है। तो प्लांट एग्जिबिट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस एंड आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्लांट सिंथेसिस देयर फूड बाय यूजिंग लाइट, ओके। प्लांट सिंथेसिस कैसे कर रहे थे उसके फूड को, बाय यूजिंग लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक की बात करें, बोथ एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स, ओके। एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो दोनों ही इस कैटेगरी में आ जाते हैं, एज दे डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड, ठीक है। जैसे जैसे मतलब वो जिस प्लांट पे फूड पे डिपेंड है उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि ये हेटरोट्रॉफिक कैटेगरी में है, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, देखिए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड एंड हेटरोट्रॉफिक मोड, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस, फोटोसिंथेसिस हम लाइक अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, प्लांट है आपका, ठीक है, उसके रूट्स है, जो कि यहाँ पे सॉइल है, ठीक है,
यहाँ से वाटर वो ले रहे हैं। ओके, देन उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है कि यहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से वो ले रहे हैं एंड ऑक्सीजन वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, सन से उन्हें एनर्जी मिल रही है। ओके, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये क्या कहलाता है आपको? फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ऑन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, कि ऑटोट्रॉफ्स जो है वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर लेते हैं खुद से। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। वेयर इज हेट्रोट्रॉफ्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो डिपेंड रहते हैं, डिपेंड किस पे रहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स फॉर न्यूट्रिशन। अपने न्यूट्रिशन के लिए वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड रहते हैं और ऑटोट्रॉफ्स सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो खुद से ही अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। किस एक प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। गॉट इट। आगे देखते हैं ऑटोट्रॉफ्स की एग्जाम्पल्स। लाइक अगर हम बात करें, इंक्लूड प्लांट, सेलीड एंड सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये सारी किसकी एग्जाम्पल्स है? ऑटोट्रॉफ्स की एग्जाम्पल्स है। बात करते हैं, लाइक यहाँ पे मैं आपको बता ही रही थी कि रिलीज कर रहे हैं ये लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहे हैं प्लांट्स, है ना, वाटर ले रहे हैं, सॉइल से एनर्जी ले रहे हैं। तो पूरा प्रोसेस क्या है ये? और ये जो आपने पढ़ा ना क्लोरोफिल, है ना, तो ये ग्रीन जो लीव्स होते हैं, ठीक है, इनको ये ग्रीन जो क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन होते हैं लीव्स, तो ये सारी चीज़ें एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट ही हो गया। यहाँ पे हम ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स पढ़ रहे हैं, तो ये सारी एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स। और अगर बात करते हैं हेटरोट्रॉफ्स, है ना, हेटरोट्रॉफ्स की हम बात करें तो एक सेकेंड मैं इसे रब कर देती हूँ। गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। ओके, हाँ, तो हम थे हेटरोट्रॉफ्स पे। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हार्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स, है ना। ये सारे आप डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। लाइक आपने 6th स्टैंडर्ड में आपने डेफिनेटली ये पढ़ा होगा कि ये जो आपके हर्बीवोरस है, ओमनीवोरस है या कार्निवोरस है। ठीक है, जो हेटरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल्स है, ये सब ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉफ because they eat other organism to get protein and energy. They cannot produce their own food or energy. मतलब कि ये आप एनर्जी लेने के लिए, प्रोटीन लेने के लिए, अपने फूड को लेने के लिए डेफिनेटली क्या कर रहे हैं? ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, है ना। कुछ भी अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, तो दे कैनॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड और एनर्जी। अब इसके अगर हम एग्जांपल्स देख ले तो स्टूडेंट्स, ये सारे एनिमल्स हैं जो कि दूसरों पे, मतलब अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने प्रोटीन के लिए, एनर्जी के लिए ये क्या करते हैं? ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक कुछ यहाँ पे एनिमल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ क्या लेते हैं? प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, तो ये उसी का एक एग्जाम्पल है। एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के साथ साथ, प्लांट्स तो वो ले ही रहे हैं, है ना, बट वो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, है ना। मतलब प्लांट्स तो खाते ही है, एनिमल्स भी खाते हैं, है ना। तो वो प्लांट्स के साथ साथ फ्लैश भी खाते हैं। ओके, एंड कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ लाइक मीट एंड ऑल पे डिपेंड होते हैं, लाइक फ्लैश एंड ऑल पे डिपेंड होते हैं, वो प्लांट्स नहीं खाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके हेटरोट्रॉफ्स के। ओके, सो ये लेक्चर आपका ख़त्म होता है यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।